हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 की हिंदी पुस्तक दुर्वा। दुर्वा भाग 1 का यह चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 6 का है, इसलिए बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों। भालू पाठ का नाम है भालू। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों इस पाठ में, कौन सी मात्राएं पढ़ने वाले हैं, शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं, इस टॉपिक को आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग कौन सी मात्रा पढ़ेंगे। तो ये देखिए, छोटा ऊ की मात्रा है, इसको पढ़ेंगे और इसका चिन्ह ये रहता है, इस तरह का निशान रहता है, इसको कहते हैं उ। जल्दी से बोलते हैं छोटा ऊ की मात्रा को। और एक मात्रा इस पाठ में पढ़ेंगे ए की मात्रा, ए। देखिए ये वाली मात्रा है ए की मात्रा। ए की मात्रा का निशान होता है ऊपर एक मात्रा, और अंक की मात्रा चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक की मात्रा भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर ज पढ़ेंगे, और देखिए यहाँ पर ज लिखा हुआ है, ट ठ छ भ। ये मात्रा है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए छोटी डंडी का प्रयोग हुआ है। ये देखिए ज में कैसे लगता है, यहाँ ट में भी इसी तरह की छोटी सी लाइन रहती है, और ठ में भी छोटी सी लाइन रहती है, और छ से छाता, छाता में भी छोटी सी लाइन रहती है, और भ देखिए यहाँ पर भ। ये इन सारे शब्दों अक्षरों को पढ़ेंगे, उनसे बनने वाले शब्दों को पढ़ेंगे बच्चों। ये सारे, इनको इतने सारे मात्राओं को देखिए, इतने अक्षरों को देखिए। चलिए इन्हीं से बनने वाले शब्द जो हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उंगली, ऊ है, ऊ की मात्रा ऊ, चंद्र बिंदु लगा देंगे तो उंग, ग, ल में बड़ी ई की मात्रा उंगली, उंगली। यहाँ पर देखिए उंगली लिखा हुआ है, ली, ली। अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो ऊ है, लेकिन जब चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बच्चों इसको बोलेंगे ली, उंगली। उंगली फिंगर को कहते हैं पुल। देखिए ब्रिज को कहते हैं पुल। प में जल्दी से बोलना होता है, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, पु ल, पुल। देखिए छोटा ऊ की मात्रा को बच्चों जल्दी बोला जाता है, और बड़े ऊ की मात्रा ये है, बड़े ऊ की मात्रा को देर से बोला जाता है। छोटा ऊ मतलब होता है ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। बड़ा ऊ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है। 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। तो इस पाठ में बच्चों हम लोग सारे ह्रस्व स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। जो ए है ये है आपका, इसमें से जो छोटा ऊ की मात्रा है ये ह्रस्व स्वर है, बाकी मात्राएं आपकी दीर्घ स्वर में है, और अनुस्वार अनुनासिक ये अयोग बाह में आता है। चलिए यहाँ पर चित्र देखते हैं भालू। यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ की मात्रा भी है, छोटा ऊ की मात्रा भी है। तो अभी हमने पढ़ा उंगली, चंद्र बिंदु वाली मात्रा को पढ़ा था, और छोटा ऊ की मात्रा को भी पढ़ा था। अब देखिए भ में आ की मात्रा भा, ल में बड़ा ऊ की मात्रा, ये दीर्घ स्वर है बच्चों। बड़ा ऊ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर। स्वर के 2 भेद हैं यहाँ पर, ह्रस्व स्वर यानी छोटा ऊ की मात्रा, दीर्घ स्वर यानी बड़ा ऊ की मात्रा। जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। ये देखिए भालू, भालू का चित्र भी बना हुआ है। अब अगला देखते हैं ठेला है। ठेला में ए की मात्रा को देखेंगे, ठेला, ठ है। ठ में जैसे ये वाली मात्रा आपने पढ़ा था, इसकी मात्रा होती है, ये तो आपका स्वर हो गया। स्वर की मात्रा कैसे होती है, ऐसे, ए। तो अब आपको लगाना है ठ में लिखना है ए की मात्रा, प्लस जोड़ना है ल, और ल में आ की मात्रा, ठेला। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए छतरी, छतरी का चित्र बना हुआ है। चित्र से समझने में बहुत आसानी हो जाती है, तो आप चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे अक्षरों की भी समझ हो जाएगी। अगर बच्चों आपको क ख ग घ की पहचान कम है तो एक पेज पर क से लेकर ज्ञ तक लिख लीजिएगा। क ख ग घ अंक च छ। देखिए यहाँ पर ये वाला छ आया है छतरी,
च की लाइन का ये दूसरा अक्षर है च छ। यहाँ पर छतरी है, छतरी का यानी अम्ब्रेला का चित्र बना हुआ है। तो आपको लिखना कैसे है, पहले आपने लिखा छ, फिर लिखा त, फिर लिखा र में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर, ये बड़ी की मात्रा छतरी बन गया आपका। ये देखिए बन गया, कंप्लीट हो गया छतरी, अम्ब्रेला। आप चित्र बना के लिखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा। अगला देखते हैं बच्चों, ट म में आ की मात्रा मा, ट र, टमाटर। टमाटर देखिए यहाँ पर लिखा है ट मा ट र। पहले अक्षरों को छोटा छोटा जोड़ते हैं, फिर उनको उनसे शब्द बनता है। पहले अक्षर फिर शब्द, शब्द बनेगा तो फिर उसका सार्थक शब्द भी बनेगा। देखिए यहाँ पर ये चित्र है टमाटर का। अब आपको समझने में आसानी, टमाटर खाने में सबको अच्छा लगता है, टमाटर देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो टमाटर के बिना तो कोई सब्जी भी अच्छी नहीं बनती है। तो बच्चों जब आपको टमाटर के इतने सारे फायदे पता है, इतना सारा अच्छा लगता है, तो उसको पढ़ने भी आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, ट म में आ की मात्रा मा, ट र, टमाटर। चित्र के अब आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा बच्चों, तो चित्र भी बना लीजिएगा, सुंदर सुंदर कलर भी कर लीजिएगा, तो आपको और अच्छा लगेगा। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना है, और हर दिन आप मोबाइल हाथ में लेते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट अगर आप समय निकाल करके कुछ नया सीखेंगे बच्चों, तो वो दिन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर हम एक एक दिन जीवन का बिताते हैं, हमारे माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ाई करें, कुछ अच्छा बन जाएं, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सोचें, अच्छा देखें। तो बच्चों आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि माता पिता की बात को एक बार को मान लिया जाए, और कुछ अच्छा, बड़ों की बात मानने से आपका भी हमेशा अच्छा होता है, आपके साथ अच्छा होगा। इसलिए बात को मानना बहुत जरूरी होता है। बच्चों आपके पास अनुभव नहीं है, माता पिता बड़े हैं, उनके पास अनुभव है, तो उनकी बात मानना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, एड़ी। यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चों ए, और मात्रा है ए की मात्रा, ये ऐसे ऊपर एक लाइन, एक चोटी बना देंगे सिर पे, एक ऐसे खड़ा कर देंगे चोटी और बन गई एड़ी। ए की मात्रा है। ए में देखिए ए अनुस्वार है, ए ड़ में बड़ी की मात्रा डी, एड़ी, ये एड़ी है। अब आपके पास भी एड़ी है, सबके पास पैर होता है, तो पैरों के बारे में, पैरों के एक एक भाग के बारे में, पार्ट के बारे में तो हमें जानना ही चाहिए। अगला पॉइंट है देखिए ये वाला, एंकल, एड़ी को कहते हैं एंकल। मेज, मेज देखिए बच्चों यहाँ पर म में यही वाली ए की मात्रा, ये वाली मात्रा को हम लोग यहाँ लगा देंगे, म में ए की मात्रा में, और ज जोड़ देंगे में ज। देखिए ऐसे मेज, मेज को इंग्लिश में कहते हैं टेबल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे श्याम क्या शिक्षण संकेत है, इसको भी आपको बता देती हूँ। श्यामपट पर छतरी लिखें और उनका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाएं। तो छतरी तो बच्चों आपको लिखने भी आ गया, छ त री, छतरी। अब बार बार इसको बोलेंगे, छ त री, छ त री, छतरी। अगला देखिए इसी तरह उंगली। अब जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उन सबको बोलते हैं। देखिए अगले शब्दों को बोला जाए, उ ऊ ग ली, उंगली। पु ल पुल, एड़ी, एड़ी। अभी हमने यहाँ वाला पढ़ा एड़ी। टमाटर, अब ट मा ट र, टमाटर। मेज, मेज वो छूट गया यहाँ पे, देखिए मेज, म में ए में ज, मेज। अगला बचा है बच्चों ठेला। ये देखिए ठ में ए की मात्रा ठे, ल में आ की मात्रा ला, ठेला। भालू, भ में आ की मात्रा भा, ल में बड़ा ऊ की मात्रा लू, देर तक बोलेंगे इसको, भालू। ये देखिए बच्चों आपका ये कंप्लीट हो गया।
आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसको बोलने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। और चित्रों को देखकर बोलेंगे तो और समझ में आएगा। बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे, तो मेरा ये दावा है कि आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जैसे ही स्कूल में जाएंगे गर्मी की छुट्टी कंप्लीट करके, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग घर में जरूर पढ़ लें, ताकि स्कूल में आपको कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। चलिए बच्चों, सुनो और बोलो। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर, आठ, आठ। अब यहाँ पर आ लिखा है, आ, ठ से ठेला, ठ। अगर हम बच्चों यहाँ पे लिख दें आ और इसमें जोड़ दें म, तो क्या बन जाएगा? आम, सॉरी, आम। क्या बनेगा बच्चों? आम। आ में ठ जोड़ दिया तो बन गया 8। और आ में आ प्लस म, तो क्या बनेगा? आम, आम। ऐसे ही शब्दों को अपने मन से भी जोड़ जोड़ के बनाना है। यहाँ देखिए जितने भी शब्द दिए मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, सुनो और बोलो। मैं बोलूंगी, आप भी बोलिएगा। आठ, ठाठ, पाठ, खाट, टाट, काठ, टीका, मीठा, चीज, छाछ, छोटा, लोटा, चटाई, मिठाई, पटाखा, ठठेरा, टोकरी, कटोरी, छतरी, छलनी, मछली, गठरी, जेब, केला। अभी तक हमने जो पढ़े बच्चों, इसमें आ की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा और आ की मात्रा मिलाकर के पढ़ा। और यहाँ पर इस लाइन में हमने पढ़ा ए की मात्रा। ये देखिए 2 ए की मात्रा और बड़ी की मात्रा हमने पढ़ा। कौन सी मात्रा है पढ़ी? एक ये वाली मात्रा बड़ी वाली, और एक हमने पढ़ा ए की मात्रा। अब इसके बाद वाली लाइन में यहां से हम लोग पढ़ेंगे आंख चंद्र बिंदु वाली। कौन सी मात्रा है बच्चों? ऐसे चंद्र बिंदु वाली। आंख, चांद, दांत, बांस, सांस, ऊंचा। अब देखिए बिना मात्रा के शब्द पढ़ते हैं। भजन, भवन, अभय, सभा, भीतर, भोला। अब दूसरा 4 अक्षर वाले भी शब्द पढ़ते हैं बच्चों। टम टम, टमाटर, नाशपाती, ठाठ बाट, पाठशाला, लोकसभा। ये देखिए इतना सारा पढ़ने के लिए था। और भी शब्द हैं, चलिए इसको भी बोलते हैं। बार बार बोलो बच्चों। पढ़ने की प्रैक्टिस, जितनी बार आप पढ़ेंगे ना उतना याद होता चला जाएगा और आपका मन भी खुश हो जाएगा। जैसे मैं ही अपना बताती हूँ, जब मैं छोटी थी बच्चों और मुझे पढ़ना नहीं आता था, तो मैं भी टीचर की नजरों से बचती रही होंगी जरूर। आप भी ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम लोग पढ़ लेते हैं मिलजुल करके, ताकि आपको क्लास में किसी से शर्माने की जरूरत नहीं पड़े और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे बैठे, बिल्कुल आगे बैठे। तो चलिए इसको बताती हूँ। चंद, देखिए यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक, कैसे इनको बनाना है। चंद्रमा, यहाँ देखिए चंद, चांद। ये देखिए अनुस्वार है और ये देखिए अनुनासिक है। नाच, छाछ। बीच में बच्चों जो ये डैश लगा है इसको कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पर जो लगा है ना ये वाला, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। बाई, भाई। वंश, बांस, वंश, बांस। वंश मतलब होता है बेटा और बांस मतलब होता है बांस। चोर, छोर। हंस, हंस। देखिए कैसे बोलेंगे, हंस, हंस। पाठ, पाठ। अब अगला पॉइंट है 4 नंबर बच्चों। चलिए नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। चलिए लिखते हैं। ऊ, ये देखिए ऊ। छोटा ऊ को जल्दी से बोलेंगे बच्चों। ऊ, ऊ, ऊ। अब देखिए ए मात्रा कैसे लगती है? ऐसे, ए, ए, ए।
ये देखिए ट, छोटी डंडी के साथ बनता है ट, 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 ट से टमाटर। अब ठ बनेगा बच्चों, ठ देखते हैं। ठ, यहाँ भी छोटी पाई का प्रयोग हुआ है। ठ, ठ से ठठेरा, ठ से ठग भी होता है बच्चों। ठ, आजकल साइबर ठग बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए फोन में कोई भी अननोन लिंक मत खोलिएगा। उसको कहते हैं, जो किसी को ठग लेता है, किसी का पैसा चोरी कर लेता है, उसको कहते हैं ठग। छ, 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 छ से छतरी, छ से छाता, छ, छ हो गया। अब भ देखिए, भ, भ से भालू, भ से भालू, भ। ये सारा अगर बोर्ड पर आप पढ़ते हैं तो बोर्ड पर रह सकता है, लेकिन यहाँ तो मैं आपको इसी पर पढ़ा दे रही हूँ। अगला देखते हैं बच्चों, चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पर देखिए आ गया आपका काम लिखने के लिए। चित्र देखकर क्या है ये, क्या है? आँख, आँख। ये देखिए मछली, मछली। अगला देखते हैं बच्चों चित्र, मोर। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, म में ओ की मात्रा, मोर। ये देखिए ए की मात्रा लिखेंगे, एप्पल है। स में ए की मात्रा, से व, एप्पल। मोर को कहते हैं, क्या कहते हैं मोर को? पीकॉक। अब शिक्षण बिंदु क्या है इसको भी देख लेते हैं, आपको बता भी देती हूँ मैं। शिक्षण बिंदु के सभी वर्णों मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखकर अध्यापक विद्यार्थियों से बार बार उनकी पहचान करवाएं। जैसे म से मोर था, स से सेब था, और क्या है यहाँ पे? आंख और मछली है। ये देखिए, ये देखिए आंख। अब इसको पढ़ती हूँ बच्चों। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द जैसे आंख, पांच, सांस, बांस, हूं आदि जैसे हंस, वंश श्यामपट्ट पर लिखे और उनका उच्चारण करवाएं। अनुस्वार वाले शब्दों और चंद्र बिंदु वाले शब्दों जैसे बांस, हंस, हंसना के अनुस्वार के अंतर को बताएं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है अनुस्वार। क में अनुस्वार कंग, ह में अनुस्वार हन, स, हन, स। देखिए चंद्र बिंदु, बांस, बा, बा, स, बांस, बांस हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कंप्लीट। अब शिक्षण संकेत है, क्या क्या आपको पढ़वाना है उसको भी बता देती हूँ। पहचानो बोलो के अंतर्गत आए वर्णों को बार बार बुलवाकर उनकी पहचान करवाएं। जैसा हम लोग लिखे थे ना, आम, आठ, वैसे ही अक्षरों को पहचानना है और बोलना है। उन अक्षरों को बार बार बोलना है। फ्लैश कार्ड का प्रयोग करना है। अध्यापक खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी के पास एक वर्ण का कार्ड होगा और वे क्रम में खड़े होकर शब्द सुनाएंगे। सुनो और बोलो के अंतर्गत श्यामपट्ट फ्लैश कार्ड पर लिखे शब्दों को बताएं, विद्यार्थियों से अलग अलग और फिर एक साथ बुलवाएं। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों को चुने हुए शब्दों का वाचन भी करवाएं। अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग चित्रों के कार्ड होंगे और दूसरे विद्यार्थियों के पास वर्णों के कार्ड होंगे। चित्र दिखाने पर विद्यार्थी क्रम से वर्ण दिखाते हुए शब्द बनाए। यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा भ, तो आपको भ से शब्द बनाना है। वर्ण है, वर्ण यानी अक्षर, अक्षर है भ, उसे आपको शब्द बनाना है। तो क्या बनाएंगे? भालू। अक्षर है क, उसे आपको शब्द बनाना है। तो क्या बनाएंगे? कमल, कल। अगला देखते हैं बच्चों, अगले पेज पर मौखिक पाठ है। शिक्षण बिंदु है, मेरा घर, मेरी किताब, हमारा मकान, हमारी अलमारी, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी कलम, कहाँ, में, पर। यहाँ अध्यापक वाक्य बोलेंगे, विद्यार्थी सुनेंगे और दोहराएंगे। सारा कुछ रिवीजन का खेल है बच्चों। मेहनत करिए, पढ़िए और बोलिए और कंप्लीट करिए अपनी तैयारी को। देखिए
अध्यापक वाक्य बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे और दोहराएंगे। चलिए अध्यापक क्या बोलते हैं, यह मेरा घर है। अब आप लोग भी साथ साथ बोलिए, यह मेरा घर है। अगला है, यह हमारी पाठशाला है। बच्चे भी कहेंगे यह हमारी पाठशाला है। अगला है, यह तुम्हारी कलम है। बच्चे कहेंगे यह तुम्हारी कलम है। तुम्हारी किताब कहाँ है? तो बच्चों ने भी कहा तुम्हारी किताब कहाँ है? मेरी किताब मेज पर है। बच्चों ने भी वही बात दोहराया, मेरी किताब मेज पर है। अगला है, आपका घर कहाँ है? बच्चों ने फिर पूछा, प्रश्न का प्रश्न ही दिया, आपका घर कहाँ है? घड़ी जेब में है। बच्चों ने भी कहा घड़ी जेब में है। किताब में चित्र है। बच्चों ने भी कहा किताब में चित्र है। अध्यापक वाक्य बोलेंगे, विद्यार्थी दोहराएंगे। चलिए देखते हैं इसको। मोहन मेरा भाई है। अब बच्चे भी क्या कहेंगे, मोहन मेरा भाई है। शीला मेरी बहन है। शीला मेरी बहन है। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। गंगा हमारी नदी है। गंगा को हम गंगा हमारी नदी है और उसको हम माँ की तरह पूजते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे भी बोलेंगे मेरा घर जनकपुरी में है। अब बच्चे भी बोलेंगे मेरा घर जनकपुरी में है। अगले पेज पर, लास्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। प्रश्नोत्तर है। अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें और विद्यार्थी उत्तर दें। क्या प्रश्न है? विद्यार्थी जी हाँ, जी नहीं, दोनों प्रकार के उत्तर दे सकते हैं। क्या तुम्हारा नाम मदन है? तो अब आपको बोलना है जी नहीं। अगला है, क्या यह तुम्हारा कमरा है? तो आपको बोलना है जी हाँ। यह क्या तुम्हारा नाम मदन है? तो जी नहीं। अगर आपको नाम मदन है तो आप बोल सकते हैं। क्या मोहन आपका भाई है? जी हाँ। क्या सरला तुम्हारी बहन है? जी हाँ। क्या यह आपका घर है? जी हाँ। क्या यह आपकी घड़ी है? जी हाँ। ये देखिए बच्चों, सब समाप्त हो गया। योग्यता विस्तार है। फिर से तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे भाई का क्या नाम है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जी हाँ, जी वाक्य को सरल वाक्य और नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया गया है। कक्षा में उपस्थित सामग्री, वस्तु और वातावरण से ही महत्वपूर्ण उदाहरण चुने और विद्यार्थियों से बुलवाएं। तो चलिए बच्चों, ये समाप्त हुआ यहीं पर पाठ को। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। चलते चलते इतना जरूर कहूंगी बच्चों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी मेरा वीडियो आएगा तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा। और शेयर करना बच्चों नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी आप उनका भी होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, लाइक कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों, ताकि मैं आपके लिए हर दिन एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। धन्यवाद।